think the record is there. Yes, record is there. The prosecution case, Melons, is that आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302, 300 एवं 201 के अंतर्गत आरोप है। उन्होंने दिनांक 12/9/2018 को रात 10 बजे चकधीरा के जंगल कोहनिया में इसमें शिलादेही पैरा 2A में है ये। पैरा 2 है। अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना उमरेठ के में उप निरीक्षक पद पर पदस्थ महेंद्र भगत को दिनांक 13/9/2018 को टेलीफोन पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि चकधीरा जंगल कोहनिया से शीलादेह कच्चा रास्ते के किनारे नाली में अज्ञात पुरुष एवं महिला की शव जली हुई अवस्था में पड़े हुए हैं। उक्त सूचना की तस्दीक करने पर घटनास्थल में जाकर देखा तो वहां एक पुरुष तथा एक महिला के शव जली हुई हालत में पड़े हुए थे। महेंद्र भगत द्वारा मौके पर उपस्थित सूचनाकर्ता कुलदीप सिंह चौहान की रिपोर्ट पर पृथक पृथक देहाती मर्ग इंटीमेशन P25 एवं 26 लेख की गई। दोनों शवों का पंचनामा कार्यवाही P32-31 की गई। अज्ञात मृतक पुरुष के सिर के पीछे की तरफ दाहिने आंख के ऊपर गंभीर चोटें थीं। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसकी छाती, दोनों पैर और पेट पूरी तरीके से जले हुए थे। मृत महिला के मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था। कान के पास चोट थी। महिला का शव आगे पीछे पूरी तरीके से जला हुआ था। महिला के शव का बायां हाथ एवं पुरुष के शव का दाहिना हाथ आपस में एक गमछे से बंधे हुए थे। मृतक के शव की शिनाख्ती उसकी पत्नी मीना से तथा मृतका के शव की शिनाख्ती उसके पिता रम्मू धुर्वे से कराए जाने पर पुरुष का शव निर्मल, पिता सुखीलाल भट्टी, उम्र 24, निवासी पटपट एवं महिला की शव सविता, पिता रम्मू धर्वे होना पाया गया। देहाती मर्ग इंटीमेशन के आधार पर असल मर्ग इंटीमेशन सचिन सर्च दर्ज की गई तथा प्रथम दृष्टया उक्त दोनों को अज्ञात आरोपी गण द्वारा मारपीट कर हत्या करना तथा साक्ष्य छुपाना के आशय से उन्हें जला देना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध करके एग्जिबिट P39 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान मृतक निर्मल और सविता के शव का नक्शा पंचायत नामा बनाया गया। आरोपीगण मतलब आरोपीगण अशोक, राशीलाल तथा गणेश से मेमोरेंडम के कथन एग्जिबिट P6, P14, P12 लेखबद्ध कराकर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लाठी, खूनयुक्त कपड़े, वाहन, मोबाइल क्रमशः जब्ती पंचनामा P7, P11, P12 द्वारा जब्त किए गए। मतलब in this case, this is a case of circumstantial evidence. There are no eyewitnesses. Lords, first, I may be permitted to take my lords to the testimony of Meena Bhatti. She is the wife of deceased. She is PW1. How was this respondents implicated? Lords, based on what? Based up, actually, what has happened is that the deceased Nirmal was having an extramarital affair with the deceased Savita, who happened to be the sister of his brother-in-law. And it has come out that in the testimony of Meena and others that there were altercations earlier, and he had one of the accused, Rashi Lal, had threatened the deceased. And then thereafter, there has been some recovery and the memorandums have been recorded. May I read the testimony of Meena? निर्मल भट्टी मेरे पति थे। मेरी शादी वर्ष 2016 में निर्मल भट्टी के साथ हुई थी। मेरी निर्मल भट्टी से एक बच्ची है। निर्मल भट्टी मिस्त्री का काम करते हैं। शाम को पति निर्मल भट्टी बहन उर्मिला के यहाँ तीजा की पूजा करने गए थे। फिर रात को 10:30 बजे मेरे पति वापस आए और हमारी लड़की के पास देकर रात 11 बजे वापस आकर कह रहे थे कि मैं दीदी के यहाँ वापस जा रहा हूँ। 13 सितंबर को सुबह 7 बजे मेरे पास सतीश और गणेश के आए। की
और कि वो कब से घर गए। उसके बाद मैं उर्मिला दीदी के घर अपने पति को तलाश करने के लिए गई थी, तो उर्मिला दीदी ने मुझे बताया कि रात को मेरा पति पुनः वापस घर नहीं आया। फिर सतीश और गणेश भी उर्मिला के यहाँ आ गए थे। तो फिर हम गणेश सतीश के साथ पति को ढूंढने के लिए गए थे, परंतु पति नहीं मिले। फिर मैं वापस उर्मिला के घर आ गई थी। फिर मुझे दोपहर 2 बजे के लगभग पता चला कि एक आदमी एक लड़की की लाश शीलादेई के जंगल में पड़ी हुई है। मैं उर्मिला के पति अशोक को लाश दिखने के लिए चलने को कहा, उसने मुझे मना किया। उसके बाद शाम 4 बजे मैं सुशीला उइके के साथ चील घर में, जहां लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी, देखने गई थी। लाश जली हुई हालत में थी, दोनों का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मैंने पति की लाश को उसके हाथ में गुदा हुआ दिल था जिसमें अंदर उर्मिला लिखा हुआ था देखकर पहचाना था। साथ ही मेरे पति जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़ों का कुछ हिस्सा आज जला था, वो देखकर मैं उसे पहचाना था। लाश मेरे पति निर्मल भट्टी की है। दूसरी लाश लड़की की थी, को मैंने भी कपड़े देखकर पहचाना। उक्त लाश बड़े पापा की लड़की सविता दुर्वे की है। दिनांक 12/9/2018 को मैंने सविता दुर्वे को शाम को 7 बजे अपने घर के सामने से जाते हुए देखा था। घटना के पहले मैंने अपने पति को फोन पर बात करते हुए देखा था। मेरे पति के जीजा जी राशीलाल दुर्वे ने बताया था कि तुम्हारे पति का प्रेम संबंध सविता से चल रहा है। इस बात को लेकर राशीलाल दुर्वे मेरे पति पर गुस्सा भी करते थे और बात भी नहीं करते थे। Melods in her cross examination in para 7, fifth और सिक्स लाइन, ही सेज, यह कहना सही है कि राशीलाल मृतका सविता के बड़े पिता थे, बड़े पापा का बेटा है। राशीलाल मेरे घर आया, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति का मृतिका सविता से प्रेम संबंध है, उसे समझाओ। तथा यह भी बताया कि प्रेम संबंध के कारण सविता के भाई लोग मेरे पति निर्मल भट्टी से नाराज हैं। My lords, then Sushila Uike's PW2, she in her cross-examination also says in para 4, यह कहना सही है कि मैंने सविता और निर्मल से 6 माह पूर्व से प्रेम संबंध है सुनी है। यह कहना सही है कि पहले भी निर्मल को सविता के भाइयों ने पहले ही जान से मारने की धमकी दी थी। We come to para 6 of this of of Sushila. मैंने दोनों लाश को पहचाना था। इस बात पुलिस को बता दी थी। मेरे सामने अभियुक्त गण ने निर्मल को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। यह कहना सही है, निर्मल और सविता के प्रेम संबंध की चर्चा पूरे गांव में थी। इस पर से सविता के भाई मनोज, दिनेश और सतीश निर्मल से दुश्मनी रखते थे और मनोज, दिनेश और सतीश ने निर्मल को मारने की धमकी दी थी। These are not respondent here. These persons. These persons are not respondent here. नो मनोज, Manoj, Dinesh, and Satish. They were not accused. यस, दे आर द ब्रदर्स। The persons who are accused here are cousins of the deceased. Confused बनाया नहीं उसको। My lords, during the investigation, a memorandum has been recorded and some seizure have been made. My lords, PW5 is the seizure witness, Wahid Khan. My lords, para 3 onwards, हमारे सामने अशोक से भगत साहब पूछताछ कर रहे थे, तो अशोक ने बताया कि तीजा का समय था। निर्मल दुर्वे पूजा करने के लिए अशोक के घर 52 क्वार्टर आया था। अशोक ने गणेश, सतीश को बोला था कि निर्मल उसकी बहन का पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसको समझाकर परेशान हो गए हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। तथा उसके बाद निर्मल अपने बच्चे को छोड़ने के लिए घर चला गया और पीछे के दरवाजे से निर्मल निकला था। और उसके बाद हम लोगों ने निर्मल को का पीछा किया, तो निर्मल स्कूल की तरफ जा रहा था। वहां पर सविता बहन पहले से खड़ी थी। उसके बाद उन्होंने दोनों को देखा और सविता निर्मल दोनों लिपटे हुए थे
उसके बाद अशोक ने सतीश से बोला कि तू रुक यहीं, हम आ रहे हैं। मेरे सामने अशोक ने भगत शाम को यही बताया था। दो मतलब दिस पार्ट इज नॉट एडमिसिबल, हाउएवर द लेटर पार्ट विच इज द रिकवरी एडमिसिबल। वे तीनों लोग लौटे तो एक हाथ में कुल्हाड़ी, एक हाथ में लठ था, और उसके बाद अशोक ने सविता को एक लठ कान पर मारा जिससे वो बेहोश हो गया, एवं कुल्हाड़ी निर्मल को मारे थे। अशोक ने यह भी बताया था कि दो मोटरसाइकिल लेकर आए थे, उसमें से एक गाड़ी निर्मल को, एक गाड़ी में निर्मल को, एक गाड़ी में सविता को बैठा ले थे। फिर आगे जंगल अमानाला की ले गए थे, वहां पर नाली में निर्मल और सविता को फेंके थे। सब अशोक ने भगत साहब को यह भी बताया था कि निर्मल को थोड़ा होश आया था तो उन्हीं में से किसी ने एक लठ निर्मल के पैर पर मारा था। अशोक ने एक कुल्हाड़ी निर्मल को मारा था तो निर्मल खत्म हो गया था। उसके बाद सविता के गर्दन घुमाए थे जिससे वो खत्म हो गई थी। उसके बाद मोटरसाइकिल से 2 बॉटल पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकालकर सविता और निर्मल के चेहरे पर लगाकर आग डाल दी, चेहरे में डालकर आग लगा दी। प्लस पैरा 5 ऑनवर्ड इज रिगार्ड टू द सीजर। मेरे सामने अशोक से पूछताछ हुई थी कि मेमोरेंडम कथन प्रदर्श P6 में ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी अशोक ने अपने घर 52 क्वार्टर ले गया था, जहां से आरोपी अशोक ने घर से एक पैंट शर्ट, एक मोबाइल, एक कुल्हाड़ी जब्त कराई, जिसकी जब्ती प्रदर्श P7 है। ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जो कपड़े जब्त करा में खून लगा हुआ था। उसके बाद आधे पौने घंटे बाद सतीश को सिपाही अमानाला ले गए, जहां से सतीश ने एक गुलाबी रंग का हैंडबैग, एक लाठी दिया था। पुलिस ने उसकी जब्ती बनाई, जिसकी जब्ती प्रदर्श P8 है। ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उसके थोड़ी देर बाद आरोपी सतीश के घर गए, जहां सतीश ने अपने घर से पैंट शर्ट पुलिस को दिया था। आंगन में एक होंडा मोटरसाइकिल थी जिसकी जब्ती प्रदर्श P9 है, तैयार की गई। ए से ए भाग पे मेरे हस्ताक्षर हैं। इसके बाद गणेश के घर से पुलिस का स्टाफ आ गया था। गणेश के घर पे अलमारी से खून लगा हुआ पैंट शर्ट और मोबाइल जब्त किए गए। जब्ती प्रदर्श P10 बनाई जिसपे हस्ताक्षर है। राशि लाल के पास से सैमसंग कंपनी का मोबाइल पैंट शर्ट जब्त किया गया, जिसके प्रदर्श ए से ए भाग पे मेरे हस्ताक्षर हैं। Plus, in his chief, he contends that the seizure has been made in front of him. Because in his cross, there has been some contradiction. However, in substance, the seizure which has been testified in his chief has not have not been contradicted largely, my lords. My lords, further the testimony of the doctor PW8. This is Dr. R.K. Maurya. दिनांक 13/9/2018 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उमरेठ में मेडिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक आरक्षक उमरेठ द्वारा सविता पिता रमकू धुर्वे उम्र 20 वर्ष निवासी तानसी का शव मेरे समक्ष शव परीक्षण को लाया गया था। मेरे द्वारा मृतका का शव परीक्षण किया गया था। निम्नानुसार पाया गया। एक जवान महिला सामान्य कदकाठी की पीठ के बल पड़ी हुई थी, जिसका मुंह खुला हुआ था। जलने के कारण चेहरा बिगड़ गया था। बाल झुलसे हुए थे। दाएं हाथ पर गुदा हुआ ओम लिखा था। कमर के ऊपर जले हुए निशान थे। पीठ पूरी जली हुई थी एवं रीढ़ की हड्डी जगह जगह से टूटी हुई थी। दोनों पैर टूटे हुए थे। कड़ापन शरीर में मौजूद नहीं था। उसके गले की हड्डी टूटी हुई थी। किसी भी प्रकार के धुएं के कण गले में नहीं पाए गए। शव का बाह्य परीक्षण करने पर गर्दन में किसी प्रकार की गांठ के निशान नहीं थे। मृतिका का हृदय बाएं हिस्सा खाली था और दाएं हिस्से में थोड़ा खून था। पेट में सूजन पाई गई। बड़ी आंत के ऊपरी हिस्से में गैस और निचले हिस्से में मल पाया गया। लिवर और स्टीम समान स्थिति में थे। मृतिका के बालों में मिट्टी लगी हुई थी, जिसे जब्त कर सीलबंद साइन किया गया। एक लाल कपड़ा मृतिका के मुंह के अंदर फंसा हुआ था, जिसे निकालकर आरक्षक को सौंपा गया। अभिमत: मेरे मतानुसार मृतिका सविता की मृत्यु गला घोंटकर की गई थी। मृतिका की मृत्यु मेरे परीक्षण के 24 घंटे के अंदर थी। मेरे द्वारा दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट एग्जिबिट P22 है। उक्त दिनांक को आरक्षक ब्रजेश द्वारा मृतक निर्मल पिता सुखलाल का मेरे समक्ष परीक्षण को लाया गया था। परीक्षण में मैंने पाया
एक लड़के का शव सामान्य कदकाठी का पीठ के बल लड़के का शव सामान्य कदकाठी का पीठ के बल पड़ा हुआ था, जिसका मुंह बंद था, दोनों आंखें बंद थीं, हथेलियां खुली हुई थी, शरीर में थोड़ा कड़ापन था, उसका बायां पैर घुटने के नीचे अलग हो गया था, उसके मुंह और नाक से खून मिला हुआ झाग आ रहा था, उसके शरीर पर जलने के निशान थे। एक कटा हुआ घाव कान के पीछे था, जिसका आकार 3 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर का घाव था। एक घाव माथे के दाएं तरफ था, एक घाव निचले जबड़े पर था। गले में रस्सी के निशान थे जो सामने की तरफ ज्यादा गहरे थे, जिसका आकार 12 सेंटीमीटर था। गले की हड्डी टूटी हुई थी। All right, we'll decide. The Miller's the trial court, para 61 onward, para 61 to 66 considers the. yes, that we have seen. Yeah.